हाँ जी, अब बताइए कैसा चल रहा है? कोई जॉब वगैरह, कहीं पे कोई अच्छा चल रहा अड़चन? है। हम्म। अच्छा चल रहा है। मैं प्रियंका बोल रही हूँ। प्रियंका, इट्स नाइस कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा ही चलना चाहिए। कहीं पे कोई रुकावट? माँ मेरी बात सुनिए। हम्म। हेलो। हेलो, हाँ माँ। जी। हम्म। माँ, जैसे कि मैं ना कोई भी मंत्र जब शुरू करती हूँ, जैसे कोई भी मंत्र हो, हम्म। जब उसको शुरू करती हूँ तो 2-3 दिन माँ बहुत परेशान रहती हूँ। जैसे बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, पेरेंट्स चिड़चिड़ करते हैं। मुझे भी आती है, लेकिन मैं मंत्रों को नहीं छोड़ती। लेकिन 2-3 दिन में सही हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। ये होता है क्योंकि नेगेटिव एंटिटीज जो हैं वो परेशान करती करती हैं। क्योंकि आप बिलीव करोगे, मुझे कितने सालों हो चुके हैं सब कुछ करते हुए, उसके जी। बावजूद एक मंत्र मेरा अभी चेंज किया था गणेश चतुर्थी पे। ठीक है। हम्म। और मेरे गुरुजी ने, जैसे ही मैंने उस मंत्र का जाप किया, इतनी जबरदस्त नेगेटिव एंटिटीज ने मुझ पर अटैक किया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पहली पहली रात मेरी बिल्कुल अजीब सी निकली। मैं सुबह घबरा के फोन किया उनको। मैंने बोला कि गुरुजी ये बात हुई है। मैंने कहा मैं तो ये भी नहीं समझ पा रही कि जो मेरे साथ हुआ है वो सपना था या रियलिटी थी। तो वो हंसने लगे, कहते हैं कि नहीं, ये रियलिटी थी। जो जाप शुरू किया है ना, तो उन्होंने आपको रोकना था, वो रोकने के लिए आए थे। तो ही सेड कि इट्स अप टू यू कि आप रुकते हो या नहीं रुकते हो। तो मैंने बोला नहीं, रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो वाली रात तो मेरी चलो जैसी भी थी निकल गई। नेक्स्ट डे हुआ, मैंने हाँ सुबह सुबह उठकर फिर से वही जाप किया। करीब 3:30 बजे होंगे उस टाइम पे। 3:30 बजे मैंने अगले दिन फिर वही जाप किया। और उसके बाद मेरे सर में दर्द शुरू हुआ, और दर्द भी ऐसा दर्द था, मुझे लगा कि जैसे मेरा माथे का इतना हिस्सा है, कोई इसके ऊपर चाकू से ऐसे ऐसे उसे काट रहा है और अंदर से सारी मेरी अंतड़ियों को बाहर खींच रहा है। इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और उस टाइम पे खैर मैं 5 बजे तक उसको बर्दाश्त करती रही कि शायद ठीक हो जाएगा। 5 बजे मुझे लगा कि नहीं हो रहा। मैं मेडिसिन नहीं खाती, आपको पता है। पर कल मेरी हालत ये हो गई थी कि मुझे अल्टीमेटली मेडिसिन खानी पड़ी। मैंने माँ पेन एक किलर खाई माँ। थी। तो ये नेगेटिव एंटिटीज आपको परेशान करेंगी ही करेंगी कि किसी न किसी तरीके से आप उसको स्टॉप कर दो। अब फिर मैं कर रही हूँ 2 दिन से, तो अब कुछ नहीं हो रहा। माँ, मेरे तो पूरी बॉडी का खून ही सूख, जैसे ना मुझे होता है ये। मंदिर भी जाने तक की हिम्मत नहीं होती है। पूरा ऐसे ही होता है, कह रही हूँ ना कि मेरे को इतने सालों में तब मेरी हालत ये हो गई थी। कल तो सारा दिन मेरी हालत ये थी कि मैं बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई थी होल डे। इसीलिए मैंने मॉर्निंग में कल क्लास पहले मैंने लिखने लगी, पर मेरी प्रॉब्लम मुझे नजर आने लग गई थी पहले ही। तो मैंने कहा नहीं, मैं सैटरडे क्लास नहीं ले पाऊंगी। वो इसीलिए कंफ्यूजन भी हो गया कि डेट डाली हुई सैटरडे की, डे लिख रही हूँ मैं संडे का। और जी। तब 2 दिन मेरे लास्ट बहुत बुरे निकले हैं। मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम थी, पर ये चीजें होती हैं। और उसके दो रीजन होते हैं। एक रीजन तो ये होता है, पहले दिन तो जैसे हुआ मेरे साथ वो ये था कि मुझे उन एंटिटीज ने रोका कि मैं ये काम ना करूं। डराने की भी कोशिश करी, गलत काम भी कोशिश करी, हर तरह से उन्होंने कोशिश कर ली। जब वो नहीं हुआ, नेक्स्ट डे मैंने फिर किया। तो जो नेक्स्ट डे मेरा सर दर्द हुआ, जब मैंने अपने गुरु जी से भी ये पूछी कि फिर ये क्यों हुआ, देन ही सेड कि जब आपने मीन्स उस मंत्र को एक्सेप्ट कर लिया कि नो आई हैव टू डू इट, जो भी होता है हो जाए, मुझे इसको नहीं छोड़ना है। तो उस टाइम पर वो जो नेगेटिविटी ने अटैक किया था, उस नेगेटिविटी को आउट करना भी जरूरी था। तो कहते हैं कि जी। उस टाइम मेरे सर में से वो नेगेटिविटी आउट हो रही थी। और मैं घबरा गई कि पता नहीं मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तो बल्कि मुझे बहुत डांट पड़ी कल कि अब मैंने मेडिसिन क्यों खाई। मेरे गुरुजी तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो तो सीधा ही बोलते हैं। मैंने कहा ना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसलिए मैंने खा ली। कहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मर जाती ना, और तो कुछ नहीं हो सकता था इससे ज्यादा। दवा क्यों खाई, माँ, मेरा खूब भी झाड़ पड़ी। मेडिसिन छूट गया है। माँ, मैं एक पैरासीटामॉल खा रही हूँ ना, तो मुझे उल्टा असर पड़ रहा है। मैं फीवर का ऐसे ठीक हो जा रही हूँ। मैं पानी हम्म। रखती हूँ 5-6 गिलास में, वो पी लेती हूँ, ठीक हो जाती हूँ। लेकिन मैं मेडिसिन पचा ही नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरी नहीं बॉडी होती। वीक है। मेडिसिन मैंने कहा है ना, मैंने कल खाई है। सारा दिन मैं बस अपनी गर्दन लटका के पड़े रही हूँ। मेडिसिन खाने के बाद इतना गंदा असर होता है। तो खानी नहीं चाहिए, उसका खैर कोई यूज नहीं है, हम घबरा के खा लेते हैं, बट वर्थ नहीं है खानी। नहीं माँ, आप मुद्राओं का बताइए ना, मैं तो वही एनर्जी ले लेती हूँ। जो जो आप बताते हैं मैं उसी को करती रहती हूँ। आप मुद्राओं मुझे का तो एनर्जी। बहुत इफेक्ट है। चलो आज मैं आपको एक कमाल की मुद्रा और बताती हूँ। पर प्लीज, मैं आपको बता रही हूँ वो मुद्रा आप पे काम करेगी, लेकिन अगर आप उस मुद्रा का ढिंडोरा पीटोगे तो आपके लिए काम नहीं करेगी, मैं पहले बता मैं नहीं देती हूँ। बताती हूँ किसी को भी। ठीक है। वो मुद्राएं ऐसी हैं कि वो मुद्रा आपको 8-8 मिनट लगानी है।
और वो मुद्रा लगाओगे तो समझो कि आपकी सारी इच्छाएं जो हैं वो धीरे धीरे पूरी होने लग जाएंगी। पर मैं पहले बता दूं, वो शॉर्टकट है, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट हमेशा फायदेमंद नहीं होता, इतना याद रखना। शॉर्टकट से पता है क्या होता है, हमारा एक काम हो जाएगा, दो काम हो जाएंगे, तीन काम हो जाएंगे, उसके बाद वो एनर्जीज काम करना बंद कर देती हैं। तो इसलिए अगर उस एनर्जी को रखो भी तो बहुत संभाल के रखना पड़ता है, इमरजेंसी के लिए रखना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप, जैसे मैं कोर्स में करा रही हूँ, वो तो मैं स्लो प्रोसेस से चल रही हूँ, एक एक सीढ़ी पे पैर रख के आप ऊपर चढ़ेंगे। तो जब आप एक एक सीढ़ी पे पैर रख के चढ़ेंगे तो ऊपर से गिरने का डर नहीं होता है ना, क्योंकि हमें पता है हम पहले पहली सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी। अगर हम सीधा ही जंप मार के ऊपर चढ़ते हैं तो कई बार हमारा बैलेंस नहीं बनता और हम नीचे गिर जाते हैं। यही असर जो होता है, ये मुद्राओं का, चैंटिंग का, हर एक चीज का यही असर होता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि मैं बता देती हूँ, आप उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना, बेशक उस मुद्रा की लगातार रोज प्रैक्टिस करना, लेकिन इच्छा अपनी वही पूरी करने की कोशिश करना जो वाकई ही बहुत जरूरी है। क्योंकि ये चीजें दो तीन बार काम करती हैं, उसके बाद काम नहीं करती हैं, ठीक है। पर जो आप स्लो प्रोसेस से सीख रहे हो वो फिर आपकी सारी जिंदगी काम करेंगी, वो आपका कुछ भी कहीं नहीं जाएगा। तो मैं ये अपनी वीडियो में बना रही हूँ आज के इसके सेशन की, क्योंकि मुझे कुछ मैसेजेस आए हुए थे जो आज अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी इसको बंद करके म्यूट कर, आई मीन पॉज करके, और मैं आपको मुद्रा लगा के बताती हूँ, क्योंकि ये मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगी। आपकी जब 22 दिन तक ये दोनों मुद्राएं लग जाएंगी, आपकी दोनों मुद्राएं सिद्ध हो जाएंगी, उसके बाद आप ऐसे कर सकते हो कि जो भी, अगर आपकी सपोज लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो आप फुलफिल करना चाहते हो, तो फिर उस भी जो भी आपकी वो प्रॉब्लम है, उसकी इंटेंशन अपने अंदर रख के कि आप ये चाहते हो, और तब ये दो मुद्राएं लगा लेना, ठीक है। तो आप लगाएंगे कुछ दिन तो आपको लगेगा कि आपकी वो इच्छा पूरी होने लग गई है। लेकिन इसमें इच्छा वही पूरी करना जो वाकई जेन्युइन हो, बहुत जरूरी हो। ये ना हो कि मुझे रसगुल्ला खाना है, मुझे लड्डू खाना है, मतलब ऐसी छोटी मोटी चीजें ना हो। बहुत, अगर आपकी लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई है तब आप उसको जरूर करेंगे, ठीक है। तो अब ये आपको समझ आ गया है। मैम हम्म। मैम जैसे 22 डेज सिद्ध हो जाएंगे एंड आफ्टर दैट हमें ये वाली मुद्रा लगानी है, देन वी हैव टू चैंट द मंत्र आल्सो हाँ, दैट। मंत्रा तो जब भी आप करोगे आपको चैंट करने पर, यह है कि अगर आप स्टार्टिंग में लगाओगे ना 22 डेज तो हाँ इस जी। मुद्रा को आप प्रॉपर वे में लगाओगे, मीन्स के मिनिमम मैंने बोला 8 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट, वो आप लगाओगे। उसके बाद जब आप 22 दिन के बाद रोज करोगे तो आप एक लिमिटेड टाइम फिक्स कर लेना कि जस्ट फॉर 8 मिनट्स, 8 और 8 16 मिनट हो गए, कि 16 मिनट लगाओगे। और अगर आपको लगता है कि रोज आपको 16 मिनट भी निकालने मुश्किल हो रहे हैं, तो आपने मुद्रा तो एक बार सिद्ध कर ली, तो आप उसको 5-5 मिनट भी रोज लगा सकते हो, जस्ट फॉर 10 मिनट्स। दीदी प्लीज मैं ना लेटर मंत्र दोबारा दसूंगी, मैं भी बोल रहा था मंत्र नहीं लिखा आपने? नहीं लिखा नहीं है। चलो मैं दोबारा मंत्र बता देती हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को म्यूट करके, बेसिकली मोस्टली मंत्र मैं कहती हूँ 21 डेज में सिद्ध होते हैं। 21 डेज का मतलब ये होता है कि उस पीरियड के बाद ही आप डाउन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो आप टाइम देख लीजिए कि आपका बीच में वो टाइम नहीं आना चाहिए, और तब आप शुरू करो, ताकि आपके जो 22 दिन हैं वो पूरे हो जाएं। ओके, मींस जो भी है हमें फ्रेश होके ही करना है। हाँ, फ्रेश होके करो, ताकि आपके पास फिर 22 दिन तक कोई बीच में रुकावट ना आए, क्योंकि वो बीच में टूट जाएगा तो वो सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो पीरियड्स की डेट, जैसे मैम ही पीरियड्स आपके ओवर हो तो तुरंत उसके बाद नेक्स्ट, जैसे आप क्लीन हो तो क्लीन होने के बाद आप स्टार्ट कर दो, ताकि आपके 22 दिन पूरे हो जाएं। और फिर 22 दिन के बाद जब स्टार्ट करें तो फिर पीरियड हो जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैंने बता दिया ना कि उस टाइम फिर आप बाकी मंत्र छोड़ दोगे, सिर्फ लम वम रम यम हम, ये 5 मंत्रों का जाप करोगे और मुद्राएं पूरी लगाओगे। और अपनी इच्छा रखनी है अपने हार्ट चक्र में, लाइक दिस, अपनी इंटेंशन रखते जाना है बस। इंटेंशन आपने तब रखनी है जब वाकई आप इंटेंशन पूरी करना चाहते हो, और वो भी कोई मेजर इंटेंशन है जो बहुत प्रॉब्लम है, यस। आपको बहुत जरूरी है पूरी करनी, वो रख सकते हो आप। और वो भी आप कब रखोगे, जब आपके 22 दिन पूरे हो चुके होंगे उसके बाद, उससे पहले नहीं चाहे फिर रखनी। चाहे 22 दिन के बाद हम पीरियड से अकर हो जाए, नहीं, 22 पीरियड्स दिन में के आप बाद। नहीं रखेंगे, क्योंकि तब आपको मंत्र जाप पूरा करना है।
मैम और 22 दिन के बाद अगर इन केस हो जाए, 22 दिन के बाद सिद्ध हो गया एंड आफ्टर दैट पीरियड स्टार्ट हो गया, हाँ, तो तब उस टाइम पे आप अपनी इंटेंशन नहीं रखेंगे, उस समय तो आप वैसे ही पूरी तरीके से नेगेटिविटी में होते हैं, तो इंटेंशन कहाँ से पूरी डन होगी? डन। ठीक है इंटेंशन मैम, भी आपको रखनी है तो वो आपको क्लियर होने के बाद ही रखनी है डन मैम, यही है ना? बात। हाँ, क्योंकि ये थोड़ी हाँ सी जी। समस्या ऐसी है फीमेल्स के साथ जिसमें उन बेचारियों के सारे काम स्टक हो जाते हैं। तो इसीलिए महादेव ने वरदान दिया था, सिर्फ औरतों को दिया था, आदमियों को नहीं दिया था। उन्होंने इसलिए औरतों को वरदान दे दिया था कि बाकी लोग तो, आदमी जो हैं, अगर उन्होंने मुझे पाना है तो उनको तो तपस्या करनी पड़ेगी, और उन्होंने औरतों को कह दिया था कि तुम तो मेरा व्रत भी रख लोगे तो मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा और तुम्हें वरदान दे दूंगा, क्योंकि उनको पता है कि औरतों को, फीमेल्स को बीच में ये जो एक प्रावधान जो बना हुआ है कि वो बीच में रुकेंगी रुकेगी उनकी साधना, तो इस वजह से ये मतलब कहा जाता है कि महादेव ने ऐसा कहा था। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि जब आप खुद नेगेटिव हो तो कभी मत रखना। याद रखना, अगर आपकी डिजायर और वाइब्रेशन दोनों डिफरेंट होंगी तो आपका काम नहीं होगा। इस बात के ऊपर पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जो डिजायर है तो आपकी वाइब्रेशन भी वही होनी चाहिए। डिजायर एक और वाइब्रेशन दूसरी, तो आपका काम नहीं होगा, फिर आप जितनी मर्जी मुद्राएं लगा लो। मैम ठीक है, वाइब्रेशन दूसरी कैसे हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आया। वाइब्रेशन दूसरी होती है। सपोज आपने बोला कि मैं आप सिर्फ आपको मुझे जस्ट एग्जाम फॉर एन क्लियर करना एग्जाम्पल है, दे हाँ रही हूँ मैं, ठीक है। इसलिए आप इसको उसमें मत लेके जाइएगा। आपने बोल दिया कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर 1 लाख रुपया चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी एक डिजायर। ओके। अब आपने डिजायर जब पुट करी, अपनी इंटेंशन डाली उसमें कि यू वांट 1 लाख रुपया विद इन अ मंथ, लेकिन साथ ही आपका जो सेकंड माइंड है वो आपको कहता है तू पागल हो गई है, 1 महीने में 1 लाख रुपया कहाँ से आ जाएगा? क्या भगवान छप्पड़ फाड़ के दे देंगे? तो ये क्या हुआ कि आपकी वाइब्रेशन डिफरेंट हो गई। अगर आपने कहा कि मुझे 1 महीने में 1 लाख रुपया चाहिए, तो आपकी वाइब्रेशन होनी चाहिए 1 लाख रुपया तो अब आके रहेगा, चाहे वो जहां से मर्जी आए। दिस इज नॉट माई हेडेक। क्योंकि हम अगर अपना तरीका बताते ना, हे भगवान मेरे को 1 लाख रुपया मिल जाए, मेरी एक लॉटरी निकल जाए, मुझे फलाने से मिल जाए, किसी कोई मुझे अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, तो हम क्या करेंगे? 2 4 5 6 10 ऐसी चीजें सोचेंगे कि वो 1 लाख रुपया हमें कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप अपनी वाइब्रेशन उस हाई लेवल तक ले जाओगे कि हमें 1 लाख रुपया चाहिए, यूनिवर्स, गॉड, दिस इज योर हेडेक, वो कहाँ से आएगा, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, तो फिर यूनिवर्स के पास 5 6 7 तरीके हमारी तरह नहीं है, यूनिवर्स के पास लाखों तरीके हैं। तो वो फिर कहाँ से आएगा? वो फिर यूनिवर्स की और भगवान की इच्छा होती है, और उनकी ही प्लानिंग होती है, उसमें हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो इसीलिए अपनी वाइब्रेशन को भी अपने डिजायर के मुताबिक बिल्कुल ढाल लो, डाउट मत रखो, तब जाकर आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर आपने इच्छा रखी और डाउट किया, वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। अगर आपके मन में एक बार भी आ गया कि मैंने बोल तो दिया, पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, मुझे तो कोई रिसोर्सेज ही नजर नहीं आ रहे। अरे हमें रिसोर्सेज नजर नहीं आ रहे, पर यूनिवर्स के पास काउंटलेस रिसोर्सेज हैं, मैम इसलिए ये उस पर सेम छोड़ इसके दो। अंदर